तो है डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है 30 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग इसके आगे का 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे एक 30वां क्वेश्चन दिया हुआ, उसके आगे का क्वेश्चन एक 30वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। मीन्स कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है जिसके माध्यम से पत्तियों द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, वो जो होती है किस प्रकार की जो है प्रतिक्रिया होती है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 31 का जो आंसर होगा ये जो है एक तरह का भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, एक तरह का क्या है, भौतिक प्रक्रिया है पत्तियों का। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, इसका जो आंसर हो जाएगा आप सबके बीच, इसका जो आंसर होगा बाबू, इसका जो आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 32 क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन दिया है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो है पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें फ्लोएम जो होता है संवाहक होता है किसका। तो आप सबको पता है कि फ्लोएम ऊतक जो है ना, फ्लोएम ऊतक का काम है भोजन को संवाहक करना। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे जो है, सभी हरे पौधे, भोजन, उन लोगों का जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या करता है कि पत्तियों के विभिन्न भागों में या तनों में इसको पूर्ण रूप से फैलाता है। ठीक है, तो फ्लोएम ऊतक जो होता है किसके लिए होता है, संवाहक भोजन के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप सबके बीच। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं। आंसर दीजिए। 33 का जो आंसर होगा क्या होगा, लार में आपको सबको पता है कि लार इमाइलेज, समझ गए, या टाइलिन पाया जाता है। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे भागते हैं। अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में कौन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो हम लोग का अग्नाशय होता है उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशय रस में इमाइलेज या मल्टेज पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय जो रस होता है, इमाइलेज या मल्टेज जो है एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। ठीक, 35वां क्वेश्चन देखेंगे। दिया है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। जो हमारा भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, मतलब कि अच्छा तरीक़ा से जो पाचन होता है वो कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा छोटी आंत करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, छोटी आंत जो होती है करेक्ट इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया है। इसके अलावा जो है आपका जो आंसर हो जाएगा 35 का इलियम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आमाशय में ही भोजन का पाचन होता है कुछ हद तक। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा इलियम। ठीक है, इलियम में होता है भोजन का पाचन, छोटी आंत में भी होता है। ठीक, तो आगे भागते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
या क्रिया में उत्पन्न होता है क्या? सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें से क्या निकलता है, क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट निकलता है। क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट निकलता है, लेकिन प्रिंट में गलती दिया है, कार्बोज लिख दिया है। कार्बोज नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे क्या बनाते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक, तो कार्बोज यहाँ पर लिख दिया है, गलती आंसर आएगा इसका जो होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक, आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ये क्वेश्चन कल भी दिया गया था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका मूल स्रोत जो होता है बाबू जल होगा। ठीक है, इसका जो मूल स्रोत क्या होगा? जल। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका जो मूल होता है, मूल मतलब जड़ होता है। ठीक है, तो जड़ के द्वारा जो होता है, जड़ जो होता है उसको मूल भी कह सकते हैं, रूट। उसका स्रोत क्या है? तो जल। उसका जड़ से क्या जाता है ऊपर? जल जाता है, जल और खनिज लवण वगैरह। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जूम तो नहीं हो पा रहा है, जूम कर लेंगे, जूम हो गया। आगे देखते हैं, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। जब व्यक्ति सांस लेता है, जब व्यक्ति सांस जब लेता है, ठीक है, व्यक्ति जो है, एक फोटो बनाकर देखते हैं ऐसे करके। व्यक्ति जब सांस लेता है और छोड़ता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो 38 का सी द राइट आंसर। ठीक, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, सी द राइट आंसर। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे भागते हैं। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? सबको पता है पीत रस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है। आप देखे होंगे जब पाचन तंत्र पढ़ाया जा रहा था तो पीत रस जो है, आपको बता दें कि पीत रस जो है यकृत से स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं? यकृत से, यकृत या लीवर से। लीवर जो होता है वहीं से जो है पीत रस स्रावित होते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि श्वसन क्रिया के द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया जब होती है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है, एंजाइम का होता है, ऊर्जा का होता है या प्रकाश का होता है? बताइए फटाक का आंसर। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जब हम आप लोगों को श्वसन क्रिया का जो है समीकरण बताए थे तो उसमें लास्ट में ऊर्जा लिखे थे प्लस में करके। इसका मतलब है जब श्वसन क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था हम लोगों के सामने, तो उसका भी जो आंसर होगा ऊर्जा ही होगा और इसका भी आंसर क्या होगा? ऊर्जा होगा। तो बी द राइट आंसर, ऊर्जा। नेक्स्ट फिर पूछा है 41 नंबर क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुस्थीलन दाब होता है कितना? तो आप सबको पता है आप लोगों को कि जो इसका स्थूलन दाब होना चाहिए 80 या 120 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 120 80। ठीक, 120/80। ठीक है, ये जो है इसका आंसर है। 120/80 नहीं होगा। ठीक,
80 से 120 में, 120 और 80 के बीच में होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा। ठीक, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन दिया है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? जो हम लोग की तंत्रिका तंत्र है, देखे होंगे तंत्रिका तंत्र, इस तरह की संरचना, बड़ी तकलीफ होता है यहाँ पर संरचना बनाने में थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में दिक्कत होता है। इस तरह का है, ठीक है, इस तरह से निकला रहता है, देखे होंगे आप लोग। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? 42 नंबर क्वेश्चन है। तो 42 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। हालांकि यहाँ पर कोई पहले से ट्रिक लगा दिया है। ठीक, इसका जो आंसर होगा एंडोडर्म। ठीक है, ये जो है प्राथमिक ऊतक कहलाता है। तो किसका? तंत्रिका तंतु का, या तंत्रिका तंत्र का। ठीक, आगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऐसा कल भी क्वेश्चन दिया गया था और आज ही पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आंसर बताएं, और आंसर आपको कंफर्म पता है कि उत्सर्जन से। ठीक, आगे भागते हैं। अगला सवाल दिया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है, प्लांट वगैरह जो होते हैं, पेड़ पौधे, उसमें जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? सबको पता है। तो सबको पता है क्या? कि जल का वहन करने के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सपोषी का मतलब होता है कि जो अपना स्वयं भोजन बनाता हो। ठीक, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो और स्वयं पर डिपेंड रहता हो, इस दूसरे से डिपेंड नहीं रहता है भोजन के लिए, उनमें जो है कुछ चीज़ें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और डी दिया है कितना? उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल दिया है बाबू कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? यह क्रिया कहाँ होती है? पाइरुवेट के विखंडन से जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जल तथा ऊर्जा निकलता है, ये क्रिया किस में होती है? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या बिजली गृह भी कहते हैं, या पावर हाउस भी कहते हैं। ऊर्जा देता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल का जो है पाइरुवेट के विखंडन में सहायक होता है। ठीक, तो बी द राइट आंसर। आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है, किस में होता है भैया? किसमें होता है स्वपोषण? दिया है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, या सभी जीवों में। तो अब सबको पता है कि कवक में नहीं होगा, जंतु में भी नहीं होगा, सभी जीवों में भी नहीं हो सकता। ये सब क्या होता है? स्वपोषण। हरे पौधे, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, बताया गया है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? 4 विकल्प दिया है, पत्ती दिया है, हरित लवक दिया है, ग्राना दिया है, स्ट्रोमा दिया है। कह रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मित्रों ए, पत्ती। पत्ती जो होती है, पत्तियां जो होती है, प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? पत्तियों का, क्योंकि पत्तियां में ही सब कुछ संपन्न होता है ना। ठीक है, आगे भागते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 49 नंबर दिया है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? अर्थात प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन,
तो आप सबको पता है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो सबको पता है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है और सजीवों का सबसे खास लक्षण भी है। ठीक, तो 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पार्गमय, अपार्गमय, अर्धपार्गमय या इनमें से कोई नहीं। 9th क्लास का क्वेश्चन उठा लिया है एक। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पार्गमय का मतलब कि जो आर पार आसानी से आने जाने दे। अपार्गमय का मतलब आसानी से जाने न दे। अर्धपार्गमय का मतलब कि चुन चुन कर जो है अपने आर पार जाने दे। तो ये जो होता है अर्धपार्गमय होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, अर्धपार्गमय। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट जो होते हैं कोशिकीय जीव होते हैं, किस वर्ग में आते हैं? तो 51 का क्वेश्चन जो आंसर होगा कवक, बी द राइट आंसर। कवक जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जमना किस प्रकार की क्रिया है? सबको पता है, ये जो होता है किण्वन होता है। सी द राइट आंसर। ठीक, आगे भागते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, पूछा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ठीक है, कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसमें जो 53 का जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, ये सिर्फ अंतःस्रावी करता है। ठीक, बाकी जो है अग्नाशय, आमाशय और वृषण जो होते हैं अलग कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो बी द राइट आंसर। ठीक, आगे भागते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? तो सबको पता है कि जो हमारा प्लांट होता है, कल एक बताया था कि ऑक्सिन भी होता है। ठीक है, ठीक ना, ऑक्सिन भी होता है, इसके साथ साथ जिब्रेलिन्स भी होता है। ठीक, क्योंकि पौधों की प्रसिद्धि को भंग भी करता है और इसको जो है वृद्धि में सहायक होता है। हार्मोन है एक तरह का, पादप हार्मोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो पीछे एक और क्वेश्चन इस तरह का था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरह से कहा जाए तो इसका आंसर बताइए फटाक से। आंसर क्या होगा बच्चे? सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द राइट आंसर। ठीक, आगे भागते हैं। अगला दिया है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ठीक है, वो कौन सा प्रक्रम है जो जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? 56 नंबर। तो सबको पता है कि श्वसन, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि किसके द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है, किस प्रतिक्रिया द्वारा? तो श्वसन क्रिया द्वारा। ठीक, ए इज द राइट आंसर। पोषण जो होता है, पोषण से हम लोग को, पोषण एक प्रक्रिया जिससे हम किसी चीज़ को लेते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, लेकिन ऊर्जा हमें श्वसन क्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आगे 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, अधर नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, अधर नाल का सबसे लंबा भाग है। तो यहाँ पर सबसे गलती चीज़ लिखा हुआ है, प्रिंट में गलती है, अधर नहीं होगा, आहार नाल। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्या? आंसर क्या होगा? ए में दिया है ग्रसनी, आमाशय, और सी छोटी आंत, और डी ग्रास नली। आपको क्या लगता है?
तो इसका सबसे बड़ा भाग जो होता है, सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का, वो छोटी आंत होती है। ठीक, वो लपेटाई रहती है ऐसे 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 करके कहीं में, लेकिन सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, तो 57 का सी इज़ द राइट आंसर। 58 पे पहुँचते हैं। 58 का जो होगा आंसर, पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? सबको पता है, बताइए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? ठीक, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पता है ना आप लोगों को, एटीपी जो होता है ऊर्जादायक ऊर्जा मुद्रा, इसको माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं आप लोगों को, सिर्फ आंसर लगाइए। आप 59 नंबर का क्वेश्चन दिया है। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए आंसर। हाँ, बी इज द राइट आंसर, रंध्र में। इसको स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक, और लास्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है? ये पूछा है कि, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? द्वारा लिखा है, इसका मतलब समझेंगे कि किसके द्वारा। तो 60 का जो आंसर होगा, साफा लगा हुआ है, कोई लगा दिया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, निलय द्वारा। ठीक है, निलय दिया होगा, हटा कर देख लीजिए, निलय दिया है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या? बी इज द राइट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो 30 क्वेश्चन पर डे देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।